हाय, माय नेम इज डॉक्टर दुआ एंड आई एम फ्रॉम दी स्किन लैब। आज हम बात करेंगे हमारी बाकी जो रिमेनिंग पील्स रह गई थी उसके बारे में। सो व्हाट इज सैलिसिलिक पील? बेसिकली सैलिसिलिक पील इज अ कैटेगरी ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जिसे हम कहते हैं BHA पील। आपने हमेशा सुना होगा AHA BHA पील। AHA BHA पील जो होती है ना, उनकी क्लासिफिकेशन में ये सारी पील्स आ जाती हैं। अब ये हमारे पास जो है ना 10 से 30% की परसेंटेज में हमारे पास मार्केट में या नॉर्मली अवेलेबल होती है। ये बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन की पील होती है। बेसिकली हम उन पेशेंट पे यूज कर रहे थे जिनको एक्ने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताते चलूँ, इसकी जो pH रेंज होती है ना, वो 3.0 टू 4.0 के दरमियान इसकी रेंज होती है। ये बहुत प्रोफेशनली पील की जाती है। बहुत हम इसे घर पे नहीं कर सकते या अनप्रोफेशनल वे में नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी स्किन को बहुत तरीके से पील कर रही होती है। अब जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है, बेसिकली सैलिसिलिक पील क्या करती है कि ये डीपली आपके जैसे हमने पील स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई स्किन एक्सफोलिएटिंग एजेंट पे हैं, जिसमें हमारे पास रेटिनॉल आ जाता है, रेटिनॉइड आ जाते हैं, एज़ैलिक एसिड आ जाता है, ट्रांसएमिक एसिड आ जाता है, ये वो सारे पील्स हैं, जो सारे एसिड्स हैं, ये आपकी स्किन का टर्न ऑन रेट इंक्रीज करते हैं, आपकी स्किन की एक्ने, पिगमेंटेशन, मेलास्मा जैसी प्रॉब्लम को जो है ना काउंटर कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम पील की बात कर रहे होते हैं, तो पील जो है ना आपका बहुत बीनीथ द स्किन के अंदर सुपरफिशियली बहुत डीपर स्किन में जाके उसको क्लियर आउट कर रहा होता है। वो कैसे? जब आप कोई भी पील करवाने जा रहे हैं, चाहे वो सैलिसिलिक पील है, चाहे वो ग्लाइकोलिक पील है, चाहे वो लैक्टिक एसिड पील है, जितनी भी पील्स हैं, पील्स मीन इज द एक्सफोलिएटिंग ऑफ योर स्किन। आपको अपनी कुछ टाइम पहले, लाइक 3 days बिफोर और वीक बिफोर, अपनी स्किन के रेटिनॉल, रेटिनॉइड और इवन विटामिन C जैसे चीजों को स्टॉप करना होता है। मीनवाइल उसके बाद जब आप अपनी स्किन की पील्स करवाने जा रहे होते हैं, तो इसकी कुछ चीजें होती हैं कि वी स्टार्ट विद द क्लेंजिंग, देन हम आपकी स्किन को टोटली वाइप ऑफ करते हैं, ड्राई करते हैं। ड्राई के बाद हम आपकी टॉपिकल पील करते हैं। टॉपिकल पील यानी जहाँ जहाँ आपके एक्ने का प्रॉब्लम है, बिकॉज ये एक्ने रिलेटेड पील होती है। एक्ने भी वो वाली एक्ने जिसमें ये वैसे तो हर एक्ने के ग्रेड्स को ट्रीट करती है, जिसमें हमारे पास माइल्ड टू नॉर्मल आता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और सिवियर कंडीशंस आ जाती हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े पिस्ट्यूल्स बने होते हैं। स्किन बिल्कुल आपकी पर्जिंग से भरी हुई होती है। ये उन तक को डील कर रही होती है, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, उनकी साइकिल्स डिफरेंट होती हैं, उनकी टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होती है। अभी मैं सुपरफिशियली बात बता रही हूँ आपको कि उसके बाद हम आपके टॉपिकल जो एक आध दाने, एक आध पिंपल्स किसी को हो रहे हैं, या बहुत नॉर्मल अमाउंट में किसी को एक्ने का प्रॉब्लम है, तो ये उसके ऊपर हम टॉपिकल करते हैं। जैसे ही वहाँ फ्रॉस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्रॉस्टिंग मीन मतलब आपका बैक्टीरियल जो है ना, वो वहीं पे किल आउट होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर एक वाइट फॉगी जो है ना चीज़ बनना शुरू हो जाती है। देन हम उस पेशेंट का एक बार फेस वाइप करते हैं एंड देन हम उसका एक सेकंड साइकिल चलाते हैं। सेकंड साइकिल में हम पूरे फेस पे करते हैं। अब सैलिसिलिक पील काम कैसे करती है? सैलिसिलिक पील काम कैसे इस तरह करती है कि आपकी स्किन के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्किन के अंदर जो भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सैलिसिलिक पील डीपली वहाँ जाती है। वहाँ जाकर वहाँ के बैठे हुए बैक्टीरिया को किल आउट ऐसे करती है कि बेसिकली एक्ने उन्हीं पेशेंट में ज़्यादा होती है जिनको ऑयली स्किन का प्रॉब्लम हो या जिनकी कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम हो। तो ये उनको वहाँ जाके उसके बैक्टीरिया को क्लीन करती हैं, आपका सीबम की प्रोडक्शन को जो है ना कम कर रही होती है, स्किन को प्योरीफाई कर रही होती है और स्किन का टर्न ऑन रेट वहीं जाकर इंक्रीज कर रही होती है। वो जब आपके क्लीन हो जाते हैं, वहाँ से बैक्टीरिया वहाँ का एक्ने का हट जाता है, तो ये आपकी स्किन का टर्न ऑन इंक्रीज रेट करती है। वहाँ के पस वाली एक्ने, कुछ भी एक्ने, वो श्रिंक होना शुरू होती है, स्किन पील होना शुरू हो जाती है और फर्दर एक्ने नहीं होती है। अगर आपके बैक टू बैक पील के सेशंस हैं, स्पेशली एक हफ्ते के बाद या 15-15 दिन के बाद, तो प्लीज़ मेक श्योर जब तक आपके पील के सेशंस खत्म नहीं हो जाते आप किसी किस्म का भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करें, एक्सेप्ट द हाइड्रेटिंग सीरम, जिसमें आपके पास पेप्टाइड सीरम आ जाते हैं, हाइलुरोनिक, नाइसिनामाइड, और आपके पास इसके बाद जो है ना ग्लिसरीन बेस्ड सीरम्स और मिस्ट आ जाते हैं। क्लेंजर भी जो भी आप यूज़ करें, सैलिसिलिक बेस्ड क्लेंजर जो है ना आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी पील के 3 दिन बाद, क्योंकि वो भी आपकी स्किन को जो है ना एक्सफोलिएट ही करवा रहा होता है। लेकिन क्लेंजर आप मिल्क बेस यूज कर सकते हैं, जेंटल क्लेंजर यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव। डू शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।